कहते हैं माँ की दहा तकदीर बदल देती है, लेकिन अगर वही माँ बड़दहा दे दे तो। ये कहानी है बीबी नाहिद की, जो एक वक्त में नेक और आबादत गुजार खातून थी, लेकिन तकदीर ने उसे ऐसी राह पर डाल दिया जिसका इंजाम सिर्फ पछतावा था। गांव की पहाड़ियों के बीच एक छोटे से कच्चे घर में नाहिद अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसका पति खेतों में चला जाता, बच्चे खेलने लगते, तस्बीह के दाने हाथ में लिए हुए परमात्मा का शुक्र अदा करती। किंतु समय कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन उसका पति काम से वापस नहीं आया। कई घंटों बाद उसकी लाश एक पहाड़ी रास्ते से मिली। लोगों का कहना था कि वह फिसल कर नीचे गिर गया, लेकिन कुछ ने कहा कि यह हादसा नहीं, किसी की नजर थी। शौहर की मौत ने नाहिद को तोड़कर रख दिया, मगर असल आजमाइश अभी बाकी थी। उसका छोटा बेटा तैमूर अचानक शदीद बीमार हो गया। जिस्म पर नीले धब्बे, बेहोश और चीखों भरी नींद। किसी दवा से फर्क नहीं पड़ा। दिन रात तैमूर की हालत बिगड़ती गई। नाहिद ने हर दर पर माथा टेका, हर पीर, फकीह और हकीम से रुजू किया, लेकिन सब ने कहा यह कोई आम बीमारी नहीं। फिर एक दन गांव की एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आई। बेबी, अगर बच्चा बचाना चाहती हो तो जंगल के उस पार एक आमिल बाबा है। वह बड़ा इल्म वाला है, पर उसका रास्ता सफेद नहीं, काला है। नाहिद ने पहले इनकार किया। एक बार फिर बेटे की आखिरी हज की सनकर इसका दल हार गया। मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरा बच्चा बच जाए। रात के अंधेरे में वो औरत नाहिद को लेकर जंगल के उस तरफ गई, जहां एक पुराना सा मिट्टी का कमरा था, जिसके हरे काले बलियान, सूखे दरख्त और लटकती हड्डियां थे। आमिल बाबा ने नाहिद को घूर कर देखा। अपने बेटे की जिंदगी चाहती हो तो किसी और की मां की गोद खाली करनी होगी। नाहिद काम पठी। क्या? बाबा ने तावीज दिया या और कहा, यह ताबीज फलां औरत के दरवाजे पर रात के तीसरे पहर दफन कर दो। तेरा बेटा बच जाएगा, लेकिन उसके बदले एक और बच्चा बीमार हो जाएगा। नाहिद कई लम्हे सोचती रही, फिर आंसू पोंछकर बेटे की तरफ देखा, जो अब आखिरी सांसों पर था। उस रात नाहिद ने तावीज दफन किया। अगले दिन उसका बेटा चलने लगा, बात करने लगा, स्वस्थ दिखने लगा, लेकिन वह औरत जो सस के दरवाजे पर तावीज दफन किया गया था, उसका बेटा अचानक तड़पने लगा। डॉक्टर हैरान, हकीम बेबस और मां बेचैन। यह सब एक इत्तेफाक लग रहा था, पर नाहिद जानती थी कि यह उसकी कीमत थी। मगर उसने चुप साध ली। वक्त गुजरता गया। नाहिद का बेटा जवान होने लगा, मगर नाहिद की यह पहली बार न थी। जब तैमूर को दोबारा बुखार हुआ, उसने फिर बाबा से राबिता किया। एक और तावीद, एक और मासूम की कुर्बानी, और तैमूर फिर सेहतयाब हुआ। अब यह एक आदत बन चुकी थी। बेटा बीमार हो, नाहिद किसी की किस्मत दफन कर दे। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे, बेबी नाहिद पर जिन्नात का साया है, वह काले इल्म वाली है, उसके दरवाजे से औरतें बांझ होकर लौटती हैं। नाहिद की आंखों में अब पहले जैसी शर्म नहीं थी। उसने खुद को एक काली चादर में लपेट लिया था, और अब उसकी रातें इबादत की नहीं, वरद और मंत्रों की होती थी। फिर वह दिन या जब गांव की एक औरत नाहिद के दरवाजे पर आई और चिल्लाई, तूने मेरी बेटी छीनी है, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे। नाहिद दरवाजा बंद करके रोई, मगर उसे अब पछतावे नहीं होते थे, सिर्फ बेटे की जिंदगी अजीज थी ही। लेकिन कसम खामोश कब रहती है। एक रात तैमूर की तबीयत बिगड़ी। नाहिद बाबा के पास गई, लेकिन दरवाजा बंद था। बाबा कहीं गायब हो चुका था। अब नाहिद के पास ना कोई तावीज था, ना कोई सहारा। तैमूर की हालत दिन दिन खराब होने लगे। वह चिल्लाता, पेड़ों से बातें करता, रात को कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाता। एक रात उसने अपनी मां पर हाथ उठा दिया। तूने मुझे बचाने के लिए सबका खून बहाया, अब मेरे खून का वक्त आ चुका है। नाहिद ने तौबा की, रोई, चिल्लाई और सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मैंने गलती की। सिर्फ एक मां थी, मगर दरिंदा बन गई।
मगर उसकी पुकार अब देर से आ रही थी। एक सुबह तैमूर की लाश उसके कमरे में पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जैसे वह आखिरी बार मां को माफ कर गया हो या शायद सजा दे गया हो। आहो, नाहिद पागल हो गई। वह दिन भर बेटे की लाश को सीने से लगाकर बैठती और रात को कब्रिस्तान में जाकर चिल्लाती, वापस आ जा बेटा, मैंने सब छोड़ दिया, बस तू वापस आ जा। कुछ दिन बाद नाहिद गायब हो गई। नहला उश्मली न निशानी। लोग कहते हैं उसने खुद को आग लगा दी, कुछ कहते हैं वो बाबा की तरह किसी और जहान में चली गई। आज भी उसका पुराना घर खाली पड़ा है। दर वो दीवार से चीखों की आवाज आती है, रात को वहां जलती। यह पाठ उर्दू में है, न कि चीनी में, इसीलिए इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। कोई पता नहीं, कोई निशानी नहीं। लोग कहते हैं उसने खुद को आग लगा ली, कुछ कहते हैं वह बाबा की तरह किसी और जहां चली गई। आज भी उसका पुराना घर खाली पड़ा है। दरवाजें और दीवारों से चीखों की आवाज आती है। रात को वहां जलती रोशनी और औरत की सिसकियों जैसी आहें सुनाई देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां की मोहब्बत बेशक अधीम है, लेकिन जब वह मोहब्बत अल पर आलिब आ जाए तो वह तबाही का रास्ता बन जाती है। काला इल्म वत्ती आयदा दे सकता है, मगर इसका इंजाम हमेशा हबरतनाक, भयानक और नाकाबिल वापसी होता है।